बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं अपनी जॉब एक्सपीरियंस और अपनी जो कुछ भी नॉलेज है वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और जो मैंने इस काम को शुरू किया था तो मैंने कहा था कि इसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से जो कुछ भी मैं पढ़ता हूँ और जो सारी चीज़ें मैं वैसे देख रहा हूँ, तो मैं अपने उनको बुलेट पॉइंट्स बना करके और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कोशिश करता हूँ इस प्रेजेंटेशन फॉर्म के अंदर। तो इसलिए मैंने इस सिलसिले को शुरू किया और ये मैंने अपना चैनल जो है वक़ार के नाम से ही जो है शुरू किया। तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आप लोगों से शेयर करूं। तो ये सिलसिला अब चल रहा है। अब आप लोगों की से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपने व्यूज़ भी दें और बताएं भी कि जो है क्या चीज़ मैं और कर सकता हूँ, इम्प्रूवमेंट क्या ला सकता हूँ क्या नहीं। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, अपने मशवरे नहीं देंगे, जब तक मैं उस काम को जो है बहरहाल जो मुझे समझ में आ रहा होता है मैं उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लिहाजा आप लोग लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आइए चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। और इस प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो भी यही है आज की, क्या चीज़ आपको तनकीद का निशाना बनाती है। व्हाट मेक्स यू क्रिटिक, व्हाट मेक्स यू क्रिटिक। आइए देख लेते हैं इनके पॉइंट्स और फिर इसका ओवरव्यू। वन है, नक्काद वो शख्स होता है जो तख्लीकी कामों की मुख्तलिफ शक्लों से, जैसे आर्ट है, अदब है, मौसीकी है, सिनेमा है, थिएटर है, फैशन है, फ़न तामीर और खुराक के बारे में तशखीस और राय का इजहार करना। टू है, नाकदीन समाजी या हुकूमती पॉलिसी को भी अपना मौजू बना लेते हैं। थ्री है, तनकीद ताकत और समाजी कंट्रोल पर जोर देने का एक तरीका हो सकता है या मुसाबकत को बेअसर करने का, लेकिन ये एक हकीकी शिकायत का इजहार करने या अपने लिए बात करने का एक तरीका भी हो सकता है, ख्वाह वो गैर हुनरमंद हो। A critic is a person who communicates an assessment and opinion of various forms of creative works such as an art, literature, music, cinema, theatre, fashion, architecture, and food. Critics may also take as their subject social or government policy. Criticism can be a way of asserting power and social control or neutralizing competition, but it can also be a way of communicating a genuine grievance or speaking up for oneself even if unskillfully. गैर ज़रूरी तनकीद सस्ती होती है। जब आप साइड लाइन पर खड़े होते हैं तो खेल के मैदान में उन लोगों को बिलावजह मशवरा देना आसान है, ये बहुत मुश्किल है। ताहम जब आप चीज़ों की भरमार में होते हैं, अपनी पूरी कोशिश करने की कोशिश करते हैं, बहैसियत मुआशरा तनकीद बहैसियत माशरा हम तनकीद करने में जल्दी करते हैं, लेकिन तारीफ करने में सुस्त होते हैं और दूसरों की गलती तलाश करने में खुशी महसूस करते हैं। ज़िंदगी के खेल में हम में से बहुत से आर्म चेयर नाक़िद बन चुके हैं। जब हम ओलंपिक एथलीट्स को परफॉर्म करते हुए देखते हैं या किसी टैलेंट शो में गाना गाते हुए सुनते हैं तो हम आसानी से खुद साख्ता जज का किरदार संभाल लेते हैं। उसके बावजूद हम वो नहीं कर सके जो वो करते हैं, और उस दोहरे मेयार की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। तनकीद करना एक मुश्किल काम हो सकता है। फ़नून की इस दुनिया में किसी मौके पर तबसरों और आरा पर इंतज़ार करते हुए आपका सामना एक गाहक या सामीन के रुकन से होगा, शायद एक जायज़ा लेने वाला भी जो आपको बताना चाहता है कि चीज़ों को कैसे बेहतर किया जाए। उससे निपटना मुश्किल हो सकता है। सबके बाद कोई पसंद नहीं करता कि वो गलत है, लेकिन ये सब बुरी खबर नहीं है, क्योंकि बाद औक़ात आप तनकीद का इस्तेमाल आपको मुसाबकती बरतरी देने के लिए कर सकते हैं। तनकीद है क्या? तनकीद सांस की तरह ज़रूरी है। ये फितरत की गरा कद्र वदीयत है। बसारत और नुत्क़ की इसकी कीमत का भी अंदाज़ा मुमकिन नहीं। शायद इन दोनों से तनकीद की कद्र कीमत कुछ ज़्यादा है। हम गिरद पेश की चीज़ों को देखते हैं, हम एक दूसरे से बोलचाल करते हैं, लेकिन उस बोलचाल को
ہم معمولی بات سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت کا ہم صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہنے کی شاید ضرورت نہیں کہ یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں۔ اگر ہم دیکھنے اور بولنے سے معذور ہو جائیں تو پھر زندگی میں کیا رکھا ہے، لیکن ہم اس حقیقت پر کبھی غور نہیں کرتے۔ بچہ فطری طور پر اپنی آنکھوں سے مصرف لینا سیکھ لیتا ہے، اس فطری طرح، لیکن ذرا زبان مشکل سے وہ بولنا بھی سیکھ لیتا ہے، اور یہ سیکھنا کچھ آہستہ بتدریج ہوتا ہے کہ بظاہر کچھ نظر نہیں آتا۔ جب بچہ دو کھلونے میں تمیز کرنے لگتا ہے اس وقت تنقید کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ تنقید کا کرشمہ ہے کہ وہ ایک کھلونا پسند کرتا ہے اور دوسرا ناپسند کرتا ہے۔ یہ تمیز تو بچے کو ہوتی ہے، لیکن اس تمیز میں شعور، سوجھ بوجھ کا شائبہ نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک ایسے احساس سے مجبور ہو کر کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کوئی ایک کھلونا تو پسند کر لیتا، لیکن اپنی پسند کی وجہ ہمیں نہیں بتاتا، اس لیے کہ یہ وجہ اسے معلوم نہیں۔ وہ کوئی کام تو کرتا ہے لیکن اسے اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اس فعل کی وجہ دریافت کر سکے۔ ممکن ہے اس کے ذہن میں اس وجہ کا دھندلا سا خاکہ موجود ہو، لیکن وہ اس خاکے میں رنگ بھر کر اسے اجاگر نہیں کر سکتا۔ یعنی بچہ یعنی بچے میں قوت تنقید تو ہوتی ہے، لیکن کچھ گونگی سی، ابھی اسے بولنا نہیں آتا۔ وہ چیزوں کا موازنہ کرتا ہے، ان میں جو فرق ہے اس کی تمیز رکھتا ہے، کسی ایک چیز کو پسند بھی کرتا ہے اور اس کی قدر و قیمت بھی جانتا ہے، لیکن یہ پسند ذاتی اور کچھ آوارہ قسم کی ہوتی ہے، وہ اس کی معقول وجہ نہیں بتا سکتا۔ بچے تو خیر بچے ہیں، بڑوں کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی اپنی پسند و ناپسند کی کوئی معقول وجہ نہیں بتا سکتے۔ وہ بھی کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو کسی کو ناپسند، وہ بھی تجربوں میں تمیز کرتے ہیں اور ان کی قیمت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی پسند کی وجہ صرف یہی بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے۔ یوں کہنے کو تو وہ زیادہ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی عبارت یا گفتگو بھاری بھرکم ہوتی ہے، لیکن اس عبارت یا گفتگو میں مغز کچھ زیادہ نہیں ہوتا جسے ہم تنقید کہتے ہیں۔ اس میں بھی یہی عیب ہوتا ہے۔ ہمارے نقاد باتیں تو بہت بناتے ہیں، اصول اور نقطہ نظر کا حوالہ بھی دیتے ہیں، اور کچھ ایسے الفاظ اور فقروں کا کام میں لاتے ہیں کہ پڑھنے والے مروب ہو جاتے ہیں، لیکن غور کرنے سے ان الفاظ اور فقروں کا بھرم کھل جاتا ہے اور یہ باتیں بالکل کھوکھلی معلوم ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس اور دیکھتے ہیں اس میں کیا میسج ہے۔ I like criticism. It makes you strong. غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جب سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کر دیتی ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے زیادہ پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کر دیتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔